अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, देखते हैं मार्केट को। कल के लेवल माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल चले, मज़ा आया। आप लोगों को जो लेवल्स दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसे ही वहीं लेवल से अच्छा रिएक्शन दिया, हमें अच्छे ट्रेड्स मिले। अब आज देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या है। थोड़ा सा आज मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन अभी H4 पे आके एक दफ़ा पहले सबसे पहले H4 देख लेते हैं। और आज फ्राइडे है और आज NFP है, ऐसे ही है। और NFP तो फिर NFP है ना, मज़े आएँगे। अच्छा जी, अब मार्केट कर क्या रही है, अब इस चीज़ का थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है और थोड़ा-सा समझने की कोशिश करनी है कि यार मार्केट के अंदर डायरेक्शन आपने कैसे लेनी है। पहली चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर अगर आपको ने नोट किया है या ऑब्जर्व किया है तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ मार्केट का स्ट्रक्चर। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट ने आके नीचे एक विक लगाई, उसी लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट फिर वहीं से ऊपर चल पड़ी। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो आपका इस लेग के अंदर जो ट्रेंड लाइन के अंदर इस ट्रेंड लाइन के अंदर जो आपका हाई था उसका ब्रेक किया, बिल्कुल किया, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट किया। फिर ऊपर से जहाँ से मार्केट की ये ट्रेंड शुरू हुआ था, वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दे के वापस इस लो के नीचे एंटर कर दिया। अब इसमें से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। समझाते हैं, समझाते हैं। अब आप एक चीज़ याद रखें कि मार्केट हमेशा, हमेशा अपना स्ट्रक्चर फ़ॉलो करती है एंड उस स्ट्रक्चर के फ़ॉलो करके ही अपना ट्रेंड बिल्ड करती है। अब मार्केट ने, अगर आपने प्रीवियस नोट किया है तो ये वाला जो हमारी रेंज थी, इस रेंज के अंदर मार्केट अच्छा खासा टाइम रुकी थी। ठीक है? इस रेंज के अंदर मार्केट अच्छा खासा टाइम रुकी थी और मार्केट ने जब इसके अंदर ब्रेक इन किया था, जब नीचे ब्रेक इन हुआ था, लो लगी थी, फिर मार्केट इसी के अंदर रुकी रही, रुकी रही, रुकी रही और फिर इसको लो साइड पे ब्रेक किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर सेलर्स ने अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड किया हुआ था, जो मार्केट को इन बायर्स को कंटिन्यूसली टफ टाइम दे रही थी। मैं आपको आसान तरीक़ों में समझाने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि यार, अगर जितना आसान तरीके से समझेंगे, उतनी आसानी से आपके दिमाग में बात घुसेगी। तो यहाँ पर फुल टाइम आपका एक बैटलफ़ील्ड है, ठीक है? अब हमने देखना है कि मार्केट अब करती क्या है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ डिमांड है, बिल्कुल है। इसके बाद आपके पास कौन-सा एरिया है जी? ये है, ये है। ये लेवल आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। यहाँ पर मार्केट आएगी, रिएक्शन देगा, हम इसको बाय करेंगे। यहाँ पर आएगी मार्केट, हम इसको सेल करेंगे एनएफपी से पहले, ठीक है? एनएफपी के अंदर हम देखेंगे, वेट करेंगे कि अगर एनएफपी पे ये ब्रेकआउट करती है ऊपर, तो फिर हम इसके ऊपर बायर बनेंगे। कहाँ तक बनेंगे जी? यहाँ तक बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी सप्लाई पड़ी है और यहाँ पर भी ऊपर एक अल्टीमेट सप्लाई है, जहाँ से मार्केट आपको 90% रिजेक्शन देगी ही देगी। क्यों देगी वो आप देख लीजिएगा। ओके, अब ये लेवल मैंने डिफाइन करके आप लोगों के साथ कर दिए। अब मार्केट ओवरऑल बुलिश टर्न हो गई हुई है, बट अपनी एक प्रीवियस रेंज के अंदर है, जहाँ पर ये मार्केट को टफ टाइम मिलेगा। तो जो मुझे लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि मार्केट अगर आज एनएफपी पे इनमें से इन दो लेवल में से कोई ब्रेकआउट ना कर सकी, या तो ब्रेक इन कर दे या ब्रेकआउट कर दे, ना कर सकी तो फिर हमें यहाँ पर मार्केट इसी रेंज के अंदर थोड़ा टाइम तक रेंज होती नज़र आ सकती है। आज मैंने एनएफपी का नाम क्यों लिया? मैंने एनएफपी का नाम इसलिए लिया कि एनएफपी एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर मार्केट अपने बड़ी मूव्स बनाती है। तो अगर मार्केट आज फेल हो जाती है, इसको ब्रेकआउट करना, किसको ब्रेकआउट करना? इसको ब्रेकआउट करना, इससे बाहर निकलने में फेल हो जाती है, तो फिर ये मार्केट, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर काफ़ी टाइम तक या फॉर अ लॉन्गर टाइम आपको लग सकता है मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमती रहेगी। ठीक है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। लेवल्स की हम रिस्पेक्ट करेंगे, इन लेवल्स पे हम प्ले करेंगे और अपना इंशाल्लाह ताला अपने हिस्से का हम निकाल लेंगे। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो नहीं है? अगर है तो भाई जनाब मुझे मैसेज कर दिया करें। आप लोगों के पास मेरा मैसेज मौजूद है, इनबॉक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने कमेंट्स में कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको आज का तोहफा दे दें? तोहफ़ा तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना भाई, उस पे तो आप लोगों को, आप में से बहुत सारे मेरे जो हैं फैमिली मेम्बर्स हज़रात, उस तोहफ़े पे काम करना शुरू कर दिए उन्होंने और वो बोलते हैं कि सर हम तो इसी का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते हैं तो फिर ये लें। इसके ऊपर हम बाय साइड पे ही रहेंगे और आपने देखा कि मार्केट ने एक ब्यूटीफुल यहाँ पर अभी 15 मिनट पे एक टैप दिया फिर ऊपर।
ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर, इस पूरे पॉइंट के ऊपर देखें मार्केट फ़िलहाल एक न्यू रेंज बना रही है। एक्सटर्नल रेंज एंड देन इंटरनल रेंज। ठीक है, दैट्स हाउ मार्केट ऑलवेज़ वर्क। तो अब हम इस पे देखते हैं मार्केट क्या करती है। अगर इसके नीचे हमें मार्केट कोई 5 या 15 मिनट की अच्छी क्लोजिंग देती है, जैसे ये लो ब्रेक करेगी, मार्केट में अब सेलर बनी है, अपने टारगेट यहाँ तक और यहाँ तक ले सकते हैं। और अगर मार्केट इसके ऊपर ही रहती है तो वेट करें, अगर मार्केट दोबारा टेस्ट देती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका हाई ब्रेक करती है तो यहाँ से यहाँ तक आप बाय ले सकते हैं। ठीक है जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह लाइव पे। आज मैं कोशिश करता हूँ आने की, नहीं तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला डन अपनी रूटीन को कायम करेंगे, वापस आएंगे और फिर साथ बैठ के सीखेंगे और ट्रेड भी करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।